उसने ये नहीं कहा कि दलित गंदे होते हैं, इन पर मैं नहीं बहूंगा। उसने कभी नहीं पूछा कि जो सेंट पाउडर लगाए हैं उन्हीं के ऊपर मैं हवा बहूंगा। ये पृथ्वी जो टिका है कुछ अच्छे लोगों के चलते टिका है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, ये पृथ्वी जो है, आप सबको पता होना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण जी ने जेल में अपना रात बिताया। जेल में उनका कैसे कैसे हालात हुआ आपने सब लोगों ने देखा। एक चीज आपको मैं और चीज बताना चाहता हूं, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, या जिंदगी का जब तक बड़ा संघर्ष नहीं हो, उस जिंदगी का कोई मोल नहीं होता है। अगर प्रभु श्री कृष्ण जी इस मनुष्य रूप पर धरती पर आया और उन्होंने अपने संघर्ष को समाज को दिखाया और उन्होंने ये कहा कि जो अंत तक लड़ा उसी का विजय हुआ और वही सफल हुआ। इसलिए हम सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मन से कि जिस प्रकार से आज हम लोग अपने दिल में इच्छा लेकर के, एक समर्पण लेकर के, एक कहने का मतलब जिज्ञासा लेकर के इस मंच पर आए हैं हम, और एक सोच को आज हम लोगों ने पैदा किया है कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार से गोवर्धन पहाड़ को सर्वोपरि किया और वहां पर वो जा करके उन्होंने सभी लोगों को एक ज्ञान को दिया कि ये जो पेड़ है इसका भी उपासना होना चाहिए, इसका भी आराधना होना चाहिए, क्योंकि हमें हवा देता है। तो मेरे मित्रों, आज का जो पीढ़ी है, आज का हम सबों का जो पीढ़ी है, हम सब लोग यदि चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा जगह यदि सफल हो जाए तो हमें शिक्षा से जुड़ना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे लेके जाएगा, आपके गांव को, आपके परिवार को और आपके समाज को बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, लगभग मैं 700 जगह को मैंने भ्रमण किया और आने वाला दिन में मैं हजारों जगह में मैं जाने का मेरा और प्लान है। अब आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना बहुमूल्य मत देकर के मुझे जिताया है इस क्षेत्र को, ये सासाराम पार्लियामेंट एक ऐतिहासिक पार्लियामेंट है। इसको विकास के रूट से जोड़ने के लिए अब वो काम शुरू होगा। आपने जो मांग रखा था कि आप हर क्षेत्र में जाइए, मैं घूम लिया, अब विकास का काम होगा। अब विकास के जो बहुत सारे काम सासाराम पार्लियामेंट में बच गया है, रह गया है, बाकी रह गया है, उसको करने का आपका भाई, आपका बेटा वादा किया है और इसको हम लोग करके ही पूरा रहेंगे। हम मन के बात नहीं करते, हम काम का बात करेंगे और काम के बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसके लिए सदन से लेकर के यदि जिला तक, पंचायत तक मनोज कुमार को लड़ाई लड़ना हो तो लड़ेगा, लेकिन आपको विकास के मुख्य धारा से मैं जोड़ने का संकल्प लिया हूं। और ये जिस प्रकार से आपने मुझे सांसद बनाया, आपका भी सांसद में बन गया, आपका भी उसी दिन से कुछ कर्तव्य आगे बढ़ जाता है। आपका भी कर्तव्य जो होता है सांसद बनाने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि और आगे बढ़ जाता है। उस कर्तव्य को आप निभाइए जो आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, उसको मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा। इस मन से एक चीज और कहना चाहता हूं कि बड़ी होश हवास में मैं राजनीति करता हूं। मैं इस मन से आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा कभी भी 24 आवर, मैं क्षमा चाहता हूं 5 दिन मेरा फोन बंद था, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, मेरी बच्ची का तबीयत खराब था, मैं नहीं फोन उठा सका। बहुत लोगों का मैं बड़ा कहने का मतलब अपने आप से मैं दुखी था कि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम में मुझे जाना था, मैं नहीं जा सका, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। दीपावली बीत गया, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। पर्वों का पर्व महापर्व छठ आ रहा है, उसका भी आप सब लोग को बधाई शुभकामना देते हुए हमारे सासाराम पार्लियामेंट के जितने भी जनता है, आप सभी भगवान हैं। आपका बेटा, आपका भाई मनोज कुमार 24 घंटा 24 आवर आपके साथ में खड़ा है और आपके साथ में खड़ा रहेगा, और विकास का जो मुद्दा है उसको मैं साथ में लेकर के चलूंगा। आपने जो ये मंदिर में मुझे ले गया, आपने भ्रमण कराया, अपने इतिहास को नहीं जाने भूल जाए, इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करता। मैं इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने इतिहास को कम से कम जगा रहे हैं। समाज को एक बार इस मंच को लगा करके आपने एक संदेश दिया है कि प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का जो वर्णन था, इस मंच से बहुत सारे लोग मेरे पीछे किए, माननीय विधायक जी आए, उन्होंने बहुत सारा अच्छा बातों को कहा, लेकिन मेरे मित्रों, आप सबको आपके बीच में खड़ा है। 4 महीना से पहले मैं आपके गली गली आया, घर घर आया,
और आप सभी लोगों से मैं निवेदन किया और एक ही चीज कहा कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं, एक बार जरूर आप मुझे अवसर दीजिए। और आप सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर के मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। एक चीज और उत्तम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गांव में मैं जब चुनाव चल रहा था उस समय में भी मैं आया था और सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक र्यूमर उड़ाया कि ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज के लोगों ने मनोज जी वोट आपको नहीं दिया है। लेकिन आज भी मुझे याद है कि जिस गांव में, उर्दा गांव में मैं उपस्थित हूं, उस गांव के सभी समाज, चाहे वो जादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, ब्राह्मण समाज के सभी लोग पूरे चिनारी प्रखंड के लोगों ने इकट्ठा होकर के खाना पीना खाया अशोक बाबा का घर में और घोषणा किया कि मनोज जी को सांसद बनाया है। और सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के मुझे यहां तक पहुंचाया। आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चूंकि ये मंच जो है वो धार्मिक मंच है, इसको आत्मिक मंच के तरफ भी कुछ समय हमारे माननीय विधायक जी लेके गए। बाबा साहब के जीवन से भी हमने, और एक ही नारा गूंजता है कि भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ऐसे ही सबको एक साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, सभी को एक साथ खड़ा होना होगा और एक ही स्वर में आवाज उठाना होगा, तभी जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे और पिछली पैदान पर हम चले जाएंगे। मेरे मित्रों, धर्म के बारे में हमने सीखा कि जो गिरा है उसे उठा लो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जो भूखा है उसे खाना खिला दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो रो रहा है उसे हंसा दो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को लेकर के चलना होगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, एक चीज